हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर नेम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एमंग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर का सबसे लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जी, और जो कि अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इस ईयर में इस चैप्टर के अंदर से और इस टॉपिक के अंदर से भी एक क्वेश्चन पेपर के अंदर आया था फाइनल में, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक नेम है जी व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस आर नॉट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अगर सिंपली कहें कि जब रिजर्व हो गए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस होते हैं, जब हमने उनको ट्रांसफ़र नहीं करना कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो सिंपल एंट्री याद रखनी है अपने गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारे पास रहेगा ट्रीटमेंट। अगर हम सिंपली ओवरऑल की बात करें जी, कि ओवरऑल हमारे पास जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं या लॉस होते हैं, उनका हम दो तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है, व्हेन पार्टनर वांट टू ट्रांसफ़र प्रॉफिट्स या लॉस टू देयर कैपिटल अकाउंट, एंड व्हेन पार्टनर्स डू नॉट या डज नॉट वांट टू ट्रांसफ़र द प्रॉफिट्स या लॉस टू देयर कैपिटल अकाउंट। कि जब पार्टनर भी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं प्रॉफिट या लॉस को अपने कैपिटल अकाउंट के अंदर और ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते, तो क्या एंट्री करनी है। देखो, जब सिंपल है, जब वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपने सिंपल एंट्री क्या करनी है। मान लीजिए अगर जर्नल रिजर्व है, जर्नल रिजर्व को वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो जर्नल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनकी ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली हमने एंट्री पास कर देनी है जी। ये तो हमारी एंट्री तब हो जाएगी जब प्रॉफिट के केस के अंदर हम एंट्री करते हैं। मान लो 7 आइटम्स मैंने आपको सारी लिखवाई थी, याद हूँ, इससे जो हमने पिछली वीडियोस अपलोड करी थी उसके अंदर मैंने 7 आइटम्स आपको बताई थी, जो कि हमारे पास जर्नल रिजर्व फंड, वर्कमैन, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, कॉन्टीजेंसी रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे। तो अगर हमारे पास कोई भी प्रॉफिट आ जाए और उस प्रॉफिट को हमने वांट टू ट्रांसफ़र करना है, मतलब कैपिटल अकाउंट के अंदर जब ट्रांसफ़र करना है, तो सिंपल एंट्री याद रखनी है 7 आइटम्स टू ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जर्नल रिजर्व आ जाए, तो जर्नल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और केस आ जाए जी डू नॉट या डज नॉट, या ये कह लीजिए कि विदाउट अफेक्टिंग वर्ड आ जाए, तो भी हमने उसकी एंट्री क्या करनी है जी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास ये एंट्री रहेगी जी। क्लियर, ये है दोनों केस में प्रॉफिट्स की एंट्रियां। अगर हमारे पास कोई लॉस आ जाए और लॉस को भी आपने जब वो ट्रांसफ़र करना है या नहीं करना, तो उस केस के अंदर हमारी एंट्री क्या रहेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू 3 आइटम्स। क्योंकि देखो, लॉस जो होते हैं मेनली 3 आइटम्स की तरह हैं। लॉस हमारे पास मेनली है भी 3 ही तरह के हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट का सस्पेंस काउंट एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो सिंपल एंट्री पार्टनर्स कैपिटल टू 3 आइटम्स के अकॉर्डिंगली एंट्री करनी है, ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली। अगर हमारे पास लॉस आ जाए और उसकी कैटेगरी है जी डू नॉट या डज नॉट के अकॉर्डिंगली, तो इस एंट्री का आपने रिवर्स करना है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आपके डेबिट हो जाएंगे, गेनिंग पार्टनर्स आपके क्रेडिट हो जाएंगे। क्लियर है जी। तो ये हमारे पास एक टॉपिक है, तो इसके कुछ हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि पेपर के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है जी हमारे पास, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। ऑन March 31, 2023 देयर बैलेंस शीट शोव्ड ए जनरल रिजर्व, कि जनरल रिजर्व की अमाउंट आपको गिवन है 35,000 रुपीज़। ऑन दैट डेट दे डिसाइडेड टू एडमिट सेवक एज ए न्यू पार्टनर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 5:3:2। लो जी, हमारे पास देखो जी, ए बी 2 पार्टनर थे, उनकी रेशियो 4:3 थी। उनके पास जनरल रिजर्व की अमाउंट गिवन है 35,000 रुपीज़, एंड नया पार्टनर जो सेवक एडमिट हो रहा है जी, सेवक के आ जाने के बाद इनकी न्यू रेशियो तैयार होगी 5:3:2। तो रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म अंडर द फ्लोइंग सर्कमस्टेंस। जैसे फर्स्ट केस है व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व। देखो, जनरल रिजर्व को अगर वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, देखो वोंट वाला केस आ गया। वोंट मतलब यस। अगर आपके पास यस की आवाज़ आ रही है, सिंपल सी बात है, यस मतलब हाँ, और आपने जर्नल रिजर्व वर्ड को फिर शो करना है, ये वर्ड ही आपने सिंपली याद रखना है। अगर वोंट वाला केस आ जाए
और जो भी प्रॉफिट्स दे रखा है मीन्स उस प्रॉफिट वाले वर्ड को आपने शो करना है। सिंपली आप याद रख सकते हो। देखो प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है, जब भी हम इनकी सिंपल एंट्री करेंगे तो जर्नल रिजर्व वर्ड को डेबिट करेंगे क्योंकि बैलेंस को रिवर्स करना है। अगर देखो वोंट वाला केस है तो हमने सिंपल सीखा था 7 आइटम्स टू ओल्ड पार्टनर, और ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी है जी, तो 2A और 2B कर देंगे। अमाउंट हमारे पास 35,000 है और इनकी ओल्ड रेशो 4:3 है जी, तो 35,000 अपोन में 7, ठीक है जी, 5 आ जाएगा, 5 इंटू में 4 कीजिए 20,000 एंड 5 इंटू में 3 कीजिए 15,000। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस हो जाएगा व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर वाला केस। अगर आ जाए व्हेन दे डोंट वांट टू ट्रांसफर, तो उसके अंदर हमने सिंपल एंट्री सीखी थी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग या सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ये हमारे पास देखो जी जर्नल रिजर्व है जो हमारा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट के केस के अंदर एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है। तो लो जी हमने करना क्या है जी, फर्स्ट नंबर इनकी अपन गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करने के लिए एंट्रीज की हमें रेशो फाइंड आउट करनी है, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग वाली। तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो हमारे पास देखो जी मेनली 2 पार्टनर हैं ए और बी। अब देखो ए और बी वैसे तो देखो सेवक भी है, लेकिन सेवक तो नया पार्टनर आया है, उसको हमेशा गेन ही होगा, तो मतलब सेवक तो आपका गारंटीड है जी, वो तो आपका डेबिट हो ही जाना चाहिए। क्लियर है जी। अब बच गए ए और बी। अब ये चेक करना है ए और बी इन दोनों में से किसको गेन होता है या किसको सेक्रीफाइस होगा, एक तो चीज़ ये याद रखनी है। दूसरे नंबर पे ये भी देखना है कि वो कितने से गेन और कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है जी आपका। तो देखो ए का ओल्ड पोर्शन था जी 4/7 एंड बी का है जी 3/7, और न्यू रेशियो इनकी 5:3:2 थी, तो हम 5/10 कर लें और 3/10 कर लें जी। तो एलसीएम लेंगे 70, ये 40 - 35 आ जाएगा जी, और इसका एलसीएम हो जाएगा 70 और 30 - 21 हो जाएगा जी। क्लियर है। तो इसे सोल्व कीजिए, 5/70 है और 9/70 है। अब मैंने आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग के लिए ट्रिक बता दी थी। ओल्ड का मतलब होता है कल, येस्टरडे, जो हमारा बीत चुका है। न्यू मतलब आज। कल हमें 40 रुपीज़ मिले थे, ठीक है जी, पॉकेट में। आज हमें 35 रुपीज़ मिले, इट मीन्स मेरे को सेक्रीफाइस हो रहा है। कल मेरे को 30 रुपये दिए जी, आज मेरे को 21 रुपीज़ दिए हैं घर वालों ने, तो सेक्रीफाइस हो रहा है मेरे को आज भी। क्लियर है। अब सेवक है जी, देखो सेवक का पोर्शन तो 2/10 है ही है, ठीक है जी। अब बेस इक्वल करना है, सबका बेस इक्वल करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, इट मीन्स 14/70। तो सेवक ने इतने का गेन करा 40/70 का। अब ए और बी इन दोनों ने तो सेक्रीफाइस करा है, 2A कीजिए 2B कीजिए। अब आपने 35,000 रुपीज़ को इनकी रेशियो के अकॉर्डिंगली एंट्री करके पास करके दिखा देनी है। 35,000 इंटू 14/70, सेम हमारे पास जी 35,000 इंटू में 5/70, एंड लास्ट वाले में भी 35,000 इंटू में 9/70। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास ये एंट्री पास हो जाएगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली। तो ये हमारे पास एक केस था जी, जो हमने देखा कि अगर हमारे पास वोंट वाला केस आ जाए और डू नोट या डज नोट वोंट वाला केस आ जाए, तो फाइनल पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ चुका है जी। तो हमारे पास देखते हैं जी, अगला है क्वेश्चन एक और है जी। ABC 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:4 है, और फ्यूचर की रेशियो उन्होंने दे रखी है 4:3:2 रहेगी, और उन्होंने डिसाइड भी करा कि रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फ्लोइंग्स विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। देखो जी विदाउट की जो कैटेगरी होती है वो डू नोट या डज नोट की कैटेगरी होती है, और डू नोट या डज नोट कैटेगरी के अंदर हमारी एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग या सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। अब गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगी प्रॉफिट के केस के अंदर एंट्रीज, और सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग होगी वो लॉस के केस में एंट्री की जाएगी। क्लियर है जी। अब देखिए ये भी मेरा प्रॉफिट है, ये भी मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा लॉस है। अब मैं इन दोनों की अगर एंट्री करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ जी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और इसकी एंट्री कर सकता हूँ सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। अब देखो अगर इसकी बजाय मैं एक सिंपल तरीके से भी एंट्री कर सकता हूँ कि देखो ये दोनों प्रॉफिट हैं 60,000 के, अब ये मेरा लॉस है, तो क्यों ना मैं 60,000 में से इस 15 को माइनस कर दूँ। माइनस करने के बाद मेरे पास जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है जी 45,000 रुपीज़ का पड़ा हुआ है। अब सिंपल से बात है, प्रॉफिट पड़ा हुआ है तो प्रॉफिट वाली एंट्री कर देंगे हम सिंपली, जो कि गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग है। तो फर्स्ट नंबर मेरे को करना क्या है इस क्वेश्चंस के लिए, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए मैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो
फॉर्मूला लगाऊंगा जी। अब लो जी, 3 पार्टनर हैं अपने ए बी सी, 3 पार्टनर्स के नेम लिख दिए, उनकी ओल्ड रेशियो पुट कीजिए। ओल्ड है जी मेरे पास 235, तो मतलब 2/9, 3/9 एंड 4/9, ठीक है जी। तो इनकी न्यू रेशियो है 4:3:2, मीन्स 4/9, ठीक है जी, 3/9 एंड 2/9। तो ये हमारे पास इनकी न्यू रेशियो हमने पुट कर दी। सोल्व करते हैं जी। तो देखिए एलसीएम सेम रहेगा, 2 - 4, यहाँ मेरा 0 आ जाएगा जी, और ये मेरा 9 और 4 - 2 रहेगा। तो देखो फिर सेम ही कि कल मेरे को जेब खर्ची के 2 रुपये मिले, आज रुपये मिले, तो सिंपल हमारा गेन हो गया 2/9 से जी। सेम कल मेरे को 4 रुपये मिले, आज मेरे को 2 रुपये मिले हैं, तो मतलब मेरे को क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया, ये चीज़ होगी। अब जो पार्टनर गेन कर रहा है उसे तो करना है डेबिट, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसे करेंगे हम क्रेडिट। तो हमारी सिंपल एंट्री बन गई ए अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, इस तरीके से हमारी एंट्री बन गई ए टू सी, क्योंकि बी ने तो हमारा नील है, उसने ना तो सेक्रीफाइस करा ना ही गेन करा। अब आपने करना क्या है जी, 45,000 रुपीज़ है, इसकी एंट्री पास करनी है जी। तो 45,000 इंटू में 2/9 जिसने कि गेन करा है, सेम 45,000 इंटू में 2/9 जो कि सेक्रीफाइस करा है। सोल्व करें, 10,000 हमारा डेबिट हो जाएगा, 10,000 ही हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर देखो गुडविल आ जाए, तो गुडविल की भी एंट्री हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते आए हैं। तो गुडविल भी हमारा क्या हुआ जी, डू नोट या डज नोट वांट की कैटेगरी के अंदर गिना ही जाएगा। क्लियर है जी। तो ये हमारा एक लास्ट टॉपिक था जो कि हमने इस चैप्टर का डिस्कस करा। तो ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके पास फाइनल ईयर के अंदर आ चुका है जी। तो नेक्स्ट टाइम भी उम्मीद रहेगी कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पुट जरूर करेगा। तो इसी तरीके से हम नई नई वीडियोस इस हर एक चैप्टर से लेकर आते रहेंगे। तो अगर आप भी बेनिफिट लेना चाहते हो तो वीडियोस को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि देखिए दोस्तों से शेयर करोगे, कमेंट करोगे, आपका कमेंट ही एक टीचर के लिए मोटिवेशन का काम करता है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन ऑफलाइन कोचिंग चाह रहा है और जो कि स्पेशली हरियाणा कुरुक्षेत्र से हो, तो वो इस नंबर पर मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है। मैं आपको सेंटर की लोकेशन शेयर कर दूंगा। थैंक यू।